हेलो दोस्तों, आज है 22 मई और 22 मई के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। और ये वीडियो रोज़ाना सुबह 7 बजे से पहले आ जाती है, तो आप इसको सुबह के टाइम में देख सकते हैं। तो लगातार दूसरी बार केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो केरल के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार बने हैं पिनाराई विजयन। तो ये हैं पिनाराई विजयन जो केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और इनको शपथ किसने दिलाई है? इनको शपथ दिलाई है जो केरल के राज्यपाल हैं। और केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो केरल के बारे में जान लेते हैं। तो केरल की स्थिति यहाँ पर है। यह भारत का पश्चिमी तटीय राज्य है और यह दो राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, कर्नाटक और तमिलनाडु। और अगर हम इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। तो ये यहाँ के हैं मुख्यमंत्री और ये राज्यपाल हैं। निम्न में से किस जहाज को 21 मई को सेवा मुक्त कर दिया गया है? यानी अब ये सेवा नहीं करेगा। तो जहाज का नाम क्या है? जहाज का नाम है INS राजपूत। तो ये INS राजपूत है जिसको नौसेना में 1980 में शामिल किया गया था। और 41 साल की सेवा के बाद अब इसको डीकमीशन यानी सेवा मुक्त कर दिया गया है। और ये जो INS राजपूत है इसको रूस के द्वारा बनाया गया था। चलिए हम भारतीय नौसेना के बारे में जान लेते हैं। तो नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख है करमवीर सिंह। और जो थल सेना अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना के प्रमुख है मनोज मुकुंद नरवाने। और वायुसेना प्रमुख कौन है? वायुसेना प्रमुख है RKS भदौरिया। तो अब क्या किया गया है कि इन तीनों सेना प्रमुखों के ऊपर एक नया पद बना दिया गया है और उस पद का नाम क्या है? CDS। तो ये जो CDS पद है इन तीनों पदों से ऊपर है। और भारत के पहले CDS कौन बने हैं? इनका नाम है विपिन रावत। और इन सभी के ऊपर कौन होता है? इन सभी के ऊपर होते हैं देश के राष्ट्रपति। और वो कौन है? रामनाथ कोविंद। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं रामनाथ कोविंद और इसके नीचे हैं CDS विपिन रावत। यहाँ पर ये हैं वायुसेना अध्यक्ष, ये हैं नौसेना अध्यक्ष और ये हैं थल सेना अध्यक्ष। किसने 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है? तो ये जो मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार है यह साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। और यह पुरस्कार मिला है दो व्यक्तियों को। उनका नाम क्या है? शंकर बालासुब्रमण्यम और दूसरे हैं डेविड क्लेन रमेन। ये जो शंकर बालासुब्रमण्यम है ये भारतीय मूल के हैं। और ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही रसायनज्ञ हैं। ये दोनों ही कौन है? ये दोनों ही रसायनज्ञ हैं यानी ये केमिस्ट्री के ज्ञाता हैं। और इस पुरस्कार में इनको 1 मिलियन यूरो प्रदान किए गए हैं। 1 मिलियन यूरो का मतलब कितना है? 1 मिलियन यूरो का मतलब है लगभग 8 करोड़ 87 लाख। और यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी अकादमी फिनलैंड के द्वारा इनको दिया गया है। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया है? तो ये जो यूनेस्को है UNESCO, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यह क्या कार्य करती है? यह जो भी प्रसिद्ध स्थल होते हैं उनको अपनी सूची में शामिल कर लेती है। और इसने हाल ही में भारत के 6 स्थलों को अपनी सूची में शामिल किया है। और चलिए उन 6 स्थलों के नाम जान लेते हैं। तो उनके नाम हैं, एक तो है तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर। तो कांचीपुरम के मंदिरों को
विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और जो वाराणसी के गंगा घाट हैं इनको भी विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। और उसके बाद मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और उसके बाद हायर बेकल की मेगालिथिक साइट, और महाराष्ट्र के मराठा सैन्य वास्तुकला, और यानी जो मराठाओं ने महाराष्ट्र में राज्य किया था तो उनके जो भी किले हैं तो इसमें उनके किलों को भी शामिल किया गया है। और नर्मदा नदी के भेड़ा घाट, लामटा घाट। अगर हम भारत में कुल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो कुल भारत में 48 स्थल हैं। तो यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय फ्रांस पेरिस में है। और इसके अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोलाए। रीन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो ये जो इंडेक्स है इसमें क्या होता है, तो यह जो इंडेक्स है यह रीन्यूएबल एनर्जी यानी जो अक्षय ऊर्जा होती है, रीन्यूएबल एनर्जी को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षय ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा के लिए इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, यानी कौन सा देश यानी कौन सी कंट्री अक्षय ऊर्जा उत्पादन कर रहा है और उसने कितनी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया है, तो उसी के आधार पर ही इस इंडेक्स को दिया जाता है। तो इसमें भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान है 3rd। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है अमेरिका। और दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर है चाइना। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR। तो ICMR ने क्या करा है? कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है? तो इन्होंने होम टेस्टिंग किट, इसका नाम क्या है? होम टेस्टिंग किट का नाम है कोविसेल्फ। तो इन्होंने कोविसेल्फ को टेस्टिंग के लिए, कोरोना की टेस्टिंग के लिए मंजूरी दी है। तो इस टेस्टिंग किट की सहायता से ही हम घर पर कोरोना की टेस्टिंग कर सकते हैं। विश्व मधुमक्खी दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बी डे यह 20 मई को मनाया जाता है। और 20 मई को किसका जन्मदिन हुआ था? तो 20 मई को हुआ था एटोन जानसा का जन्मदिन, एटोन जानसा का जन्म। और इनके जन्मदिन के अवसर पर ही विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मधुमक्खी पालन को बढ़ाया था। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस हर साल 21 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य क्या है? इस दिन का उद्देश्य है कि शांति और मानवता के संदेश को फैलाना और लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देना। और 21 मई को क्या हुआ था? 21 मई को जो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, इनकी मृत्यु हो गई थी। राजीव गांधी, इन पर आतंकवादी हमला हुआ था और उस आतंकवादी हमले के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे और इन्होंने 1984 से लेकर के 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अस्पताल के बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो अमृत वाहिनी ऐप झारखंड की सरकार ने लॉन्च किया है। तो जैसा कि इसके नाम से ही यहाँ पर पता चलता है यहाँ पर कि इसकी सहायता से क्या किया जाएगा? इसकी सहायता से जो अस्पताल हैं उनके जो बेड हैं तो बेड की यहाँ पर क्या की जाएगी? बुकिंग की जाएगी इस ऐप की सहायता से। और साथ में ये जो अमृत वाहिनी ऐप है यहाँ पर आप ये भी जानकारी ले सकते हो कि किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं। तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और यहाँ के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। और यह 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऊपर की तरफ है बिहार, यहाँ पर यह उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। हाल ही में कौन वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड किसको मिला है? तो यह अवार्ड मिला है सुरेश मुकुंद को।
ये जो कोरियोग्राफी है इसका मतलब क्या होता है? कोरियोग्राफी का मतलब होता है जैसे डांस होता है तो जो डांस के जो स्टेप होते हैं, जो डांस के स्टेप होते हैं तो उन स्टेप को कौन डिज़ाइन करता है? उन स्टेप को कोरियोग्राफर डिज़ाइन करता है। तो इस कला को ही हम क्या बोलते हैं? कोरियोग्राफी। तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 किस भारतीय को मिला है? तो यह मिला है सुरेश मुकुंद को, और इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल CT करंट अफेयर्स पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कल मिलते हैं आपसे।